नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और साथियों आपका फिर से एक बार स्वागत है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल में। तो आज जैसा कि आपने अभी देख लिया होगा और आप वही जानने के लिए आए होंगे जो सोचकर आप इस वीडियो के अंदर आए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट यूपी टेट के शिक्षा पैटर्न में, परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक की बात करें हम तो सीटेट और यूपी टेट के परीक्षा कार्यक्रम के बारे में। सीटेट और यूपी टेट की हम बात करेंगे, ठीक है। यूपी टेट की हम बात करेंगे, इसके पाठ्यक्रम के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ईयर की बात करें तो ईयर है आपका 2021 और 2022 संभावित। यूपी टीईटी जो है दिसंबर में संभावित है और सीटीईटी जो है आपका दिसंबर या जनवरी में संभावित है। तो आइए इस पे हम चर्चा करते हैं कि ये चर्चा उठी कहाँ से। भाई ये पूछने की कोई बात थी कि 2021 में 22 में यूपी टेट सीटेट का सिलेबस क्या होगा? हर कोई जानता है, बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत या सेकेंड लैंग्वेज में अदर लैंग्वेज, ठीक है। यूपी टेट की बात करें तो सेकेंड लैंग्वेज में आपका आ जाता है संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी। लेकिन अगर हम सीटेट की बात करेंगे तो भारत की सभी वो 22 भाषाएं आ जाएंगी जो आपका 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मान्य हैं। तो ज़्यादातर हम लोग संस्कृत ही चॉइस करते हैं, ठीक है। तो ये था, पर्यावरण था। ये 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण, बाल विकास, मैथ। ये सारे सब्जेक्ट हैं हमारी यूपी टेट और सीटेट के। एक बार हम बताते हैं आपको, यहाँ पे है जगह। पहला सब्जेक्ट है हिंदी, दूसरा है मतलब सेकंड लैंग्वेज हो जाएगा। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे संस्कृत लिख दे रहा हूँ और अंग्रेजी लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। बाकी हर स्टेट में अलग अलग होता है, ठीक है। तीसरी की बात करें तो पर्यावरण इसी को कहा जाता है इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण और चौथे की हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा मैथ और 5वां हो जाएगा सबकी जान, बाल विकास। क्योंकि अगर आपको बाल विकास शिक्षण नहीं आ रहा है तो आप सीटेट की परीक्षा कभी भी पास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबको पता है कि सीटेट का अब तक का जो पाठ्यक्रम था उसमें 30 मार्क में से जो आते थे, देखिए 30 नंबर इसके, 30 30 30 30 30 कितने हो गए? 150, 5 तियाँ 15, ठीक है। इसमें क्या आता था? अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जो नए हैं उनको बता रहा हूँ, जो पुराने हैं उनको तो पता है। मान लीजिए 30 नंबर का कोई सब्जेक्ट, मान लीजिए हिंदी है, 30 नंबर का हिंदी है, तो इसमें 15 नंबर पेडागॉजी आती थी और 15 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछता था। किस प्रकार का? आपके व्याकरण या, ठीक है, व्याकरण से ही पूछता था, ठीक है। तब मिला के ये आपके 30 मार्क होते थे। इसी प्रकार आपका संस्कृत में भी था, 15 नंबर शिक्षण से पूछता था, 15 नंबर संस्कृत के विषय से पूछता था। पर्यावरण में भी 15 नंबर आपका शिक्षण से पूछता था, 15 नंबर आपके विषय से पूछता था। तो ये इसी तरह से आपका मैथ में भी था। सीटेट का जो मैथ था इसमें 15 नंबर सवाल पूछते थे और 15 नंबर तार्किक चीज़ें पूछता था, मनोवैज्ञानिक तरीके से ये चीज़ें पूछता था, ठीक है। इसमें भी शिक्षण ही था, मैथ का शिक्षण था। बाल विकास की बात करें तो ये तो पूरा शिक्षण है ही, 30 के 30 क्वेश्चन आपके फैक्चुअल होते थे, शिक्षण और सारे मिक्स करके, ठीक है। अब जो नया सिलेबस आने की संभावना बन रही है उसमें कहा क्या जा रहा है साथियों? उसमें कहा क्या जा रहा है? अगर हम समाचार पत्रों की बात करें तो उसमें लिखा जा रहा है कि नया जो पैटर्न है
नया जो पैटर्न है, मुझे लग रहा है कि इस विषय पर ये मैं पहला ऐसा हूँ जो पहला वीडियो बना रहा हूँ। इस विषय पर मैं पहला व्यक्ति हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक इस पर किसी ने वीडियो बनाया नहीं है और मैं सीटेट को कई बार दिया हूँ, ठीक है। तो उससे मुझे ज्ञात है, मैं 4 से 5 बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया हूँ और उससे मुझे जो अनुभव है कि क्या बदलाव हो सकते हैं। तो उसमें पहला इसमें क्या है, पहले की अगर हम बात करें तो ये जो है पहले ऑफलाइन होता था, ऑफलाइन, ठीक है। OMR पे गोले भरे जाते थे ब्लैक पेन से, ठीक है। ब्लैक पेन से गोला भरा जाता था, गोला भरा जाता था। और मैं वो चीज़ें बता दिया कि सिलेबस क्या था, शिक्षण वगैरह पूछे जाते थे, ठीक है। शिक्षण ज़्यादा पूछे जाते। यूपी टेट के लिए भी अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं सीटेट के लिए ये सारी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब इन दो चीज़ों में बदलाव क्या किया जा सकता है, तो बदलाव की जो बात कही जा रही है कि ये जो ऑफलाइन है इसको करेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन का मतलब कि भैया जिन लोगों को कंप्यूटर नहीं चलाने आता है वो अभी से लेके घर में लैपटॉप वगैरह हो तो आप खोल के MS वर्ड वगैरह पे थोड़ा सा हाथ वाथ साफ करिए और कीबोर्ड पे थोड़ी बहुत टाइपिंग वाइपिंग करना सीख लीजिए। क्योंकि अब ये जो सिस्टम है ऑनलाइन हो जाएगा। और होगा क्यों, कारण क्या है, तो नई शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें डिजिटलीकरण को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। तो ये कह रहे हैं कि पेपर की बचत करेंगे, समय की बचत करेंगे। जैसे पेपर को लाने ले जाने में गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ती, हर मुख्यालयों पे सब जहाँ पे पेपर होता था, हर सेंटर पे बहुत सारी सिक्योरिटी वगैरह के साथ होता था। अब इस तरह डिजिटली हो जाएगा तो शिक्षा विभाग वहीं से एक ऑफिस से अपने सर्वर रूम से ही इसको संचालित करेगा। तो ये एक सिक्योर हो जाएगा। क्या नकल होगी? काफ़ी लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि अब इसमें नकल होगी। तो मुझे जो लगता है कि सीटेट में नकल कोई करवा पाएगा? सीटेट में कोई नकल करवा पाएगा? कभी सीटेट का पेपर उठा के वो लोग देखे हैं जो कह रहे हैं कि इसमें नकल होगा, इसमें नकल होगा? सीटेट का कोई पेपर उठाया है? तो पहले भैया सीटेट का पेपर उठा लो, फिर बताओ कि नकल होगा कि नहीं। सीटेट में नकल कराना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसका आंसर सबके बस की बात नहीं है। उसके आंसर बड़े मेहनत से देने पड़ते हैं और जो रोज़ पढ़ता है वही उसके आंसर दे पाएगा। तुक्का भले ही कोई लगा ले, ठीक है। तो इसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि इतने कम समय में कोई नकल मरवा दे तो आसान नहीं है। हाँ, पेपर जब पेपर रहेगा ही नहीं तो नकल कहाँ से मारेगा? तुरंत चालू होगा उसी टाइम पे। जैसे 10 बजे से पेपर है तो 10 बजे या 5 मिनट पहले, शायद 10 मिनट पहले आपका फॉर्म फिलअप वगैरह करने और नाम वगैरह डालने के लिए आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है ऑनलाइन में? ऑनलाइन में फ़ायदा है कि आप OMR पे जो गोले भरते थे वो गलत हो जाते थे, ठीक है। अब ऑनलाइन में गोले नहीं भरने, आपको ट्रिक लगाने होंगे कंप्यूटर के माउस के द्वारा, ठीक है। कंप्यूटर के माउस के द्वारा ट्रिक लगाने होंगे। तो इसमें थोड़ा सा ये एक्यूरेसी होगी कि आप कुछ गलत ना चुनें, थोड़ा कंसंट्रेट होकर इस पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रही ऑनलाइन प्रक्रिया कि ऑनलाइन में पेपर आप कैसे देंगे। तो कंप्यूटर का जिनको नॉलेज है तो ज़रूर से अपना एक बार प्रैक्टिस कर लें, और जिनको कंप्यूटर नहीं आता है वो कंप्यूटर चलाना सीख लें। क्योंकि भाई आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं और आज 21वीं सदी में आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि आप अध्यापक बनने लायक बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक नॉलेज आना चाहिए, ऑन ऑफ उसके कुछ स्पेशल फंक्शन जो ज़रूरी होते हैं। देखिए, कंप्यूटर चलाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक्सेल MS वर्ड पे पूरा कमांड हो, कुछ नहीं, बकवास चीज़ें हैं। सिर्फ आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, किस तरह से खुलता है। कि जब आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो उनका अपना स्पेशल सॉफ्टवेयर डाटा होता है, वो अपने सॉफ्टवेयर को देते हैं, उस पर आप काम करते हैं। हाँ, A लेवल O लेवल जब कोई सीखता है, कोई स्पेशली उस पर वर्क करना चाहता है। टीचर के लिए ये नहीं ज़रूरी है कि ये करे, टीचर के लिए बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, किस प्रकार से उस पर काम किया जाता है। अब भाई सीटेट एग्ज़ाम करवाएगा तो वो अपना डाटा, वो अपना सॉफ्टवेयर देगा
तो उस सॉफ्टवेयर को क्या कोई पहले से सीख के जाएगा? नहीं जाएगा। एक ऑपरेटिंग करना आपको आना चाहिए। आप जब वहाँ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, और डेमो के तौर पे सीटेट खुद ही लॉन्च करेगा किस प्रकार से क्या होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग की हो गई। तो नकल की व्यवस्था मुझे नहीं लगता है कि होगी। ठीक है, अब पेपर का सिलेबस हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है। उसमें सिलेबस के बदलाव की करने की बात हो रही है। तो मेरा जो अनुभव है, अब तक जो हम सीटेट का एग्ज़ाम देते थे उसमें क्वेश्चन जो होता है काफ़ी बड़ा बड़ा होता था। क्या होता था? सीटेट का जो पेपर होता है, जो क्वेश्चन होते थे वो बड़े बड़े होते थे। ठीक है, शायद इस क्वेश्चन के जैसे ये 4 लाइन का क्वेश्चन होता था, शायद अब 2 लाइन के क्वेश्चन आए। भाई जब डिजिटली आप पेपर करवाएंगे तो बड़े क्वेश्चन शायद ही लिए जाएं, मुझे जहाँ तक लगता है। एक विचार है मेरा, संभावित मेरे विचार हैं, इसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सीटेट अप्लाई करेगा, एक संभावित विचार है। आपको सिर्फ एक सुझाव के तौर पे मैं आइडिया देने की बात कर रहा हूँ। शायद ये किया जा सकता है। दूसरा, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते थे सारे के सारे शिक्षण होते थे, किताबों से क्वेश्चन फंसते नहीं थे। ठीक है, मेरा मार्कर की स्याही ख़त्म हो गई है। ठीक है, मैं दूसरा ले लेता हूँ। तो इसमें जो है ये सारी व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, चलिए मार्कर मिल गया, थैंक यू। हाँ आइए, तो ये जो सिलेबस होगा, ठीक है, इस पर काफ़ी चीज़ें आपको गौर करना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं दूसरी चीज़ क्या होगी। छोटी क्वेश्चन का स्तर छोटा हो सकता है। दूसरा क्या होगा, शायद फैक्ट पर इनका अब थोड़ा ध्यान जाए। जैसे यूपी टेट के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल वो क्वेश्चन का पैटर्न ये पकड़ें, लेकिन शिक्षण के साथ, मतलब उनका जो ऑप्शन होगा, पहले भी चारों ऑप्शन सही होते थे इनके, लेकिन अब जो ऑप्शन होंगे शायद एक सही हो लेकिन भटकाऊ हो। जैसे चारों ऑप्शन एक जैसे लगे, पहले भी ऐसा था, इस बार भी ऐसा हो सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन की साइज छोटी होगी तो आंसर का भी साइज छोटा होगा। मतलब होता क्या था, हम लोग समय नहीं बचा पाते हैं। जैसे पेपर देते हैं, 30 क्वेश्चन करने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि उसको पढ़िए फिर उसी का उत्तर उतना ही बड़ा बड़ा उत्तर, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये हो सकता है। भाई साहब, योगी जी बड़े खतरनाक आदमी हैं। ठीक है, योगी जी बड़े खतरनाक आदमी। खतरनाक से मतलब आप गलत अन्यथा में अर्थ मत लीजिए। खतरनाक आदमी का मतलब है कि काफ़ी सतर्क हैं, एकदम रिस्क वगैरह नहीं लेते हैं। ठीक है, योगी रिस्क वगैरह नहीं लेते हैं, क्योंकि इश्क से इनको बड़ी नफ़रत है ना, इश्क से इनको बड़ी नफ़रत है। तो योगी जी का हम चर्चा यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं भाई, कि हम जानेंगे यूपी टेट में क्या होगा। तो भैया भूल जाइए यूपी टेट को, जो जो सीटेट करेगा वही वही यूपी टेट करेगा। ठीक है, जो जो सीटेट करेगा वही वही यूपी टेट करेगा। मतलब समझ रहे, जो जो एनसीईआरटी करेगी वही एससीईआरटी करेगी। क्योंकि योगी जी ने ऐलान किया है कि अगले वर्ष से, मतलब अगले सत्र से जितनी भी पुस्तकें होगी सब एनसीईआरटी की होगी, एनसीईआरटी की होंगी। एनसीईआरटी की सारी पुस्तकें अभी उत्तर प्रदेश में संचालित होंगी। तो आप देखेंगे कि सीटेट ने जैसे ही मान्य किया सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम, तो योगी जी ने यूपी टेट को क्या कर दिया, लाइफ टाइम, और उसका आदेश भी जारी कर दिया। मतलब तनको देरी नहीं, तुरंत जमन हो तो तुरंत, जैसे इनकाउंटर करवा रहे हैं वैसे इन सब की व्यवस्था करवा रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं भर्ती वर्ती नहीं आएगी ना, ऐसी भर्ती आएगी कि पछता के रह जाएंगे, इसे हाथ मसल के रह जाएंगे कि अरे बाबा ने तो धोखा दे दिया। भर्ती कुछ भी हो सकता है, कभी भी आएगी, टपक जाएगी भर्ती, और कहेंगे मेरी तैयारी नहीं हुई है। तो तैयारी करते रहिए। तो ये रहा यूपी टेट और सीटेट का पैटर्न और सिलेबस। ये सिलेबस जो है संभावित है
सिर्फ इस पे मैं चर्चा करना चाह रहा था और ये चर्चा मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं किया हूँ। काफ़ी लोगों ने पूछा कि क्या हो सकता है, तो इसलिए मैं आया। नहीं तो आज रात 8 बजे जानते हैं कि रोज़ाना हमारी क्लास चलती है, पर हमने कहा कि लाओ साथी अगर पूछ रहे हैं तो उनको बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप ही जाके एग्ज़ाम देंगे, तो इसके लिए हमारा कर्तव्य होता है। मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूँ, बिल्कुल नहीं बनाता हूँ, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है, तो वो चीज़ें हैं। फिर नया सिलेबस जो आता है, जिस प्रकार से नई न्यूज़ आती है, उस पर एनालिसिस हम लेके ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, और मन करे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो देखते रहिए।